अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत है? ठीक हो? गुलाम भाई का सलाम हो। प्यारे दोस्तों, एक खूबसूरत असील के साथ देखें जी, माशाल्लाह। थोड़ा करीब आए कैमरामैन। ये यूट्यूब की पॉलिसी के तहत हाथ में तो नहीं पकड़ के दिखाते, लेकिन वैसे हम आपको दिखा रहे हैं। शो ओ बस, ओ बस, ओ बस। ठीक है जी, देखें बेल बनतर, खूबसूरती, बनावट बहुत ही प्यारी जो है ना, इसकी लेंथ है और बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह। बेपनाह खूबसूरती है माशाल्लाह, देख सकते हैं। श। तो प्यारे दोस्तों, ये जो है माशाल्लाह अपनी होम ब्लड लाइन में से, और बहुत ही प्यारी चीज़ है जो मेरी अपनी ब्लड लाइन है, ये उसी में से। और उसके अलावा पहले जो एक वीडियो लगाई थी, उसमें याद होगा आपको, मैंने कहा था, जिस दोस्तों ने देखी, जिन्होंने नहीं देखी तो पीछे फिर वो वीडियो देख सकते हैं, कि जो सिंध में गुजरे हैं बहुत नामर मुर्गे। सिंध की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे सामने आए। अब पाकिस्तान में नहीं, मकसद पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे मुर्गे होंगे जो कि हमारे सामने उनकी हिस्ट्री नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे नामर मुर्गे हैं, सबसे पहले अपना टिक्की था एक, जो कि मीर हसन बुर्दी साहब उनका था, और वो टिक्की लाल था, बड़ा टिक्की था। और ये तकरीबन 20-25 साल पहले की बात है, बल्कि 25 साल से भी, यानी इस पीरियड की बात है। यानी ये समझ सकते हैं कि 90 और इसके अपना 2000 के अशरे में शुरुआत की बात है, ठीक है जी। या हो सकता है 86-88 की बात हो, लेकिन है 20-25 साल पुरानी बात, जो मीर हसन बुर्दी के पास बड़ा टिक्की लाल टिक्की था। यानी टिक्की तो उसका जो ताज होता है, जिसको ठेकरा कहते हैं पंजाबी में, उसने बड़ा नाम कमाया था, बहुत अच्छा था, बड़ा कदावर जानवर था, बहुत ज़्यादा कदावर था, ठीक है जी। फिर उसके लिए जोड़ मिलना मुश्किल हो जाता था, लाई चाड़ी का मुर्गा था, तो इसीलिए जो है फिर वो काफ़ी टाइम अपना चैम्पियन रहा है पूरा सिंध। उसके बाद फिर जनाब डीजल की बारी आई, फिर डीजल ने नाम कमाया। डीजल के बाद फिर एक और टिक्की आया जो जावा टिक्की था, वो भी मीर हसन साहब का था, मीर हसन बुर्दी साहब। तो ये उनका टिक्की था, और उन्होंने जनाब छूट किया था जब फेसबुक पे बड़ी दुनिया ने उसको देखा था, और वो 5 लाख पे आल पाकिस्तान छूट हुआ था। एक उस मुर्गे की हिस्ट्री, यानी समझो ये दो। और डीजल जो था वो पूरा सिंध के अलावा पंजाब भी काफ़ी दोस्तों तक पहुंचा था, लेकिन वहाँ पे जो है जनाब इसके साथ जोड़ नहीं हुआ था और वापस आ गया था। जब डीजल मुर्गा लड़ाई के लिए पेड़ों में जाता था तो बड़ी दुनिया जाती थी उसका नाम सुन के, और यहाँ तक कि खासे जो दूर दराज के लोग होते थे वो खाली इसका यानी फ़ाइट देखने जाते थे। उसके बाद जब ये डीजल की हिस्ट्री गई, उसके काफ़ी सारे नाम कमाया, चैम्पियन रहा सिंध में, तो वो समझो कि चैम्पियन था नंबर 1। उसके बाद फिर जो है जनाब उसका मुर्गा था जनाब, एक और हमारा दोस्त है जावरी साहब, दीदार जावरी, उसका भी उसने यानी टिक्की मुर्गा था लाल, और उसने भी 16 फाइटें की, 16 की 16 जीती, उसका भी नाम रहा। लेकिन ये मुर्गे जो है दोस्तों तक मशहूर हुए। अब उसके बाद फिर एक हमारा शहजादा था जो फुलिया था, 21 टाइम विन था, 13 दफ़ा पेशावर में लड़ा, 2 सीज़न, और अल्हम्दुलिल्लाह 1 सीज़न, 8 दफ़ा मेरे हाथों में उसने फ़ाइट की बड़े पेड़ों में, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट के साथ बहुत नाम कमाया। फिर बाद में जो है गिद्दड़ शहजादा आया, गिद्दड़ शहजादे ने भी माशाल्लाह 14 फाइटें की। उसके बाद फिर वो भी अपनी मौत, शायद सुनने में आया अपनी मौत मर गया है, और मेरे वाला भी अपनी मौत मर गया। वीडियो जो है मेरे पास, उसकी वीडियो प्रूफ है। उसके अलावा जो है फिर शेर सिंध आया। शेर सिंध के बाद जो है, अब वो तो बेचारा अभी जो गुजरी हुई उसमें फ़ाइट में वो शिकस्त हो गई, विन हो गया, रन हो गया, विन नहीं, विन जो है खाकी हुआ मोहतरम लालजान साहब का। लेकिन लालजान साहब के पास जो वो खाकी है, उसकी और कोई फ़ाइटें हमारे सामने नहीं आई, ना तो उसके पहले की फ़ाइटें, ना तो उसके बाद की फ़ाइटें।
यानी वही जब सामने गिदड़ इसके शेर सिंध के साथ फाइट की, लड़ा, जीता, उसके बाद वो मुर्गा रुक गया है। अब यानी दोबारा वो फिर हमने उसकी कोई लड़ाई वगैरह नहीं देखी, ना सुना है कि उसको अब दोबारा जोड़ किया है, और कितने में किया है, कहाँ किया है, कब उसकी फ़ाइट है, खुदा जाने। लेकिन उसका इंतज़ार रहेगा, क्योंकि अभी उसका नाम उन्होंने रखा है शेर पाकिस्तान, ठीक है। तो उसके अलावा वैसे जो बग़ैर यानी के जो हम शायद मुझे याद भी नहीं आ रहे, शायद मैंने नहीं सुना होगा, तो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो है बड़े बड़े मुर्गे जो कि 12-13 दफ़ा, 15 दफ़ा, 20 दफ़ा तक भी लड़े हुए मुर्गे बिल्कुल सामने हैं, ऐसे शौकीन हैं। हर किसी को तो पता नहीं चलता, जो नेट पे चले, जिन्होंने नेट पे नाम कमाया उन मुर्गों की फहरिस्त तो है, वो तो सबको पता है, क्योंकि वो नेट की दुनिया में मशहूर हुए, ठीक है। बाकी जो नेट से हट के बहुत सारे लातादाद में, बार बार सख्ती से और ज़ोर दे के बोल रहा हूँ, जो नेट पे नहीं आए, मशहूर नहीं हुए, ऐसे तो शायद 20 से 25 दफ़ा, 30 दफ़ा तक भी लड़े हैं। यानी अगर एक सीज़न शुरू होता है तो सीज़न जो है ज़्यादातर, एक मैं मिसाल देता हूँ, कराची के अंदर मई जून ये शदीद गर्मी होती है, उसके बाद बारिश, बादल और ये हवाएं चलता रहता है, तो इसमें फिर शौकीन लड़ाते रहते हैं। बाज़ दफ़े प्लाट में लड़ा, पिड़ में लड़ा, शमले में लड़ा। शमला कहते हैं छोटा, जो एक छोटा सा शौक होता है, जहाँ पे चंद मुर्गे आएँ और हल्की फुल्की कीमत पे जो है अपने मुर्गों को ट्राई करके क्लियर करते हैं, उसको शमला कहा जाता है। यानी कि उसमें वो कोई पाबंदी नहीं होती कि बड़ी बाजी है तो इतने पे, तो शमले में जो है ज़्यादातर लड़ाते हैं। उसके बाद बड़े पेड़ होते हैं वहाँ पे, तो ऐसे तो कराची में ये लड़ते रहते हैं। अब बिलफर्ज मुर्गा खुश है, उसका नुकसान नहीं हुआ, एक दफ़ा फाइट की, फिर हफ्ते के बाद बाज़ दफ़े दिल मुतमईन है कि मुर्गे को कोई ज़ख़म नहीं है, कमज़ोरी नहीं दिखा रहा, पहले से खुश है, फिर लड़ा दिया। हाँ, फिर अगर अच्छा हो के नंबरों में जीता, अच्छे नंबरों में, पॉइंटों में आके जीता कि यार फर्स्ट क्लास लड़ाई की, फिर आगे आगे फिर तीसरी में चला जाता है। तो सीज़न तो होता है 6 से 7 महीने का, यानी मौसम जब ठंड की तरफ जाता है, नॉर्मल मौसम हो तो समझो सीज़न शुरू हो जाता है। और उरूज का सीज़न होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है। उसके बाद फरवरी में थोड़ा हल्का होता जाता है, होता फुल है सीज़न, लेकिन फरवरी में हल्का होता जाता है। तो इस तरीके से फिर मार्च, अप्रैल थोड़ा कम होता जाता है। और जिन इलाकों में गर्मी होती है वहाँ पे फिर पेड़ भी नहीं लगते, या जो है काफ़ी ऐसे इलाके होते हैं वहाँ पे उनके माहौल के हिसाब से यानी गर्मी जो है पड़ती है देर से, तो वो देर से बंद होते हैं। बाकी ज़्यादातर जो है ये पेड़ लगते रहते हैं। और उसके अलावा अब मैं, ये बात थी मुर्गों की लड़ाई की, नामर चैम्पियन मुर्गे, तो मेरे दोस्तों और भी एक मुर्गा था, डब्बी के नाम से मशहूर था, नांग के नाम से मशहूर था, ठीक है। उसके अलावा भी काफ़ी मुर्गे, लेकिन वो उनकी हिस्ट्री नहीं आई, उनकी जो है यानी वीडियोएं प्रूफ नहीं हुई। आपको मैं एक हैरान कुन बात बताऊंगा, शायद आपको हंसी आ जाए। यकीन करो, जो शौकीन हजरात थे, इनकी यहाँ तक के जो बड़े नामर मुर्गे थे, इनकी वीडियोएं सीडी में मिलती थी, वो जाके जो है मंगा के देख लेते थे किराए पे जी। वो सीडी ले आए और वो भाई फलाने मुर्गे की फ़ाइट है, तो वो उसमें रील डालते थे, कैसेट, और उसमें वो सीडी चलती थी, टीवी बैठ के उस मुर्गों की फ़ाइट देखते थे। जागीर के भी बड़े नामर मुर्गे रहे, लेकिन वो हिस्ट्री नहीं आई, ठीक है ना। नेट का दौर है, एक चीज़ है, जब हम या मेरे और दोस्त जो नेट पे चढ़ के वीडियो लगाते हैं, जो वायरल होती है, तो लाखों लोगों तक ये पता चल जाता है। अगर मेरी डायरेक्ट वीडियो वायरल नहीं हुई तो किसी और दोस्त ने अपने उससे वह वायरल कर दी, तो ऐसा भी हो जाता है। तो जिन जिन का नाम आया, ऐसे तो बेशुमार मुर्गे हैं, बहुत ज़्यादा। उसूलन मैंने देखे अपने शौक के अंदर 4 सीज़न तक लड़ते हुए मुर्गों को कन्फर्म देखा। कुछ तो कह रहे हैं बड़े बड़े शौकीन कि हमारे पास मजबूत मुर्गे थे, नस्ली थे, 5 सीज़न तक लड़े हैं। लेकिन 4 वाला तो मेरा भी लड़ा था, फुलिया जिसको चीना कहा जाता है, कंधारी मुर्गा था और बहुत ही अच्छी नस्ल का। उससे मैंने 8 खून लगाए। फिर अभी बच्चों का भी रिज़ल्ट है, पूरे दुनिया में भेजे, पाकिस्तान में, दुबई में, ओमान में, ईरान में, सही है, बहुत जगहों पे बड़े पेड़ों में उन्होंने नाम कमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, रब का एहसान है, उस पर तो अभी भी काम जारी है ना। तो उसमें
कद की कैद पाबंद है ना कि कद कितना हो या डबल है, बिट्टा है, सिंगल है, उसमें हर चीज़ बनाई क्योंकि 8 खून मिक्स की हैं। लासानी, अमरोहा, रामपुरी, थाईलैंडी, बर्मी और जागीरी, फिर कंधारी, इस तरीके से जो अच्छी नस्लें थी वो मिला के उन बच्चों को फिर आगे बच्चों से बच्चों को कल्टी मरवाया। यानी लासानी के बच्चे जागीरी से क्रॉस करवाए, जागीरी के बच्चे कंधारी से क्रॉस करवाए, यानी उस मादी से जो अगली सिलसिली अगली पुश्त थी, यानी उसके बाद का जो पूर था, फिर उससे अगली को अगले से मिलाया। फिर ये दिमाग ले रहा है कि ये तो फलानी के बच्चे हैं, अमरोही के, अब इसको ज़रा मैं उसके थाईलैंडी वाली मादी से क्रॉस कराऊँ। इस तरीके से क्रॉसों में डालते गए, सांचा बना, अच्छा बना, उम्र की और ना उम्र तो खैर कुदरत की तरफ से सॉरी, और ये कि कद की और उसके जो है कलर की कोई यानी कि पाबंदी नहीं। हमारे पास खाकी भी निकले, काले भी निकले, हीरे भी निकले, लाखे भी निकले, लाल पर भी निकले, ठीक है जी, और माशाल्लाह मीठे भी निकले, पीले भी निकले, सारे निकले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कद छोटा बड़ा सिंगल डबल सब निकले हैं। अभी तक वो माशाल्लाह सिलसिला चलता आ रहा है। काफ़ी दोस्तों के पास मैंने महफूज किया हुआ है, तो वो फिर भी शो होता जाएगा वक़्त के साथ। ये मेहनत कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह कामयाब करेगा। आप दोस्तों को भी इंशाल्लाह जो आपका शौक़ है सलामत रखे, हमारा भी। तो ये इस तरह जिनकी हिस्ट्रियाँ आई वो मैंने बताई आपको। मैंने अपने तौर पे नहीं, जो मैं गया उन दोस्तों से मिला या उन दोस्तों के प्रॉपर जो मकसद मेरे पास वो पूरी बातें आई कंप्लीट, वो मैंने आपको बताई। बाकी पंजाब का अभी तक मेरे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं आया, खैबर पख्तूनख्वा का नहीं आया। हाँ, जो गिद्दड़ शहज़ादा था वो बलूचिस्तान का था, ठीक है। जो गिद्दड़ शहज़ादा था वो जनाब सलीम खोसो साहब और उसके अलावा मुख्तियार शाह, उसके अलावा आसिम उमरानी, इनका था ये मुर्गा, ठीक है जी। गिद्दड़ शहज़ादा बलूचिस्तान का था, मुर्गा जागीरी था, ठीक है। और ये था एतबार खान चांडी वाला, उसको जन्नत नसीब करे, करम उस्ताद ने ये जो है दिया हुआ था सलीम लोगों को, ये था जागीरी, ठीक है जी। तो माशाल्लाह से काफ़ी सारी बातें हो गई। अब जो है बारी है शेर पाकिस्तान की, जब आगे लड़े, आगे नाम कमाए, क्या होता है फिर मज़ा आ जाएगा। और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कभी मौका मिला तो मैं उसका भी पूरा यानी कि आपको वो वीडियो बना के उसका पूरा इंटरव्यू करके दिखाऊंगा। तो अभी मज़ीद तो मेरे पास उसकी मालूमात नहीं है। अल्लाह सब दोस्तों को सलामत रखे। काफ़ी सारी गपशप हो गई, दुआओं की दरख्वास्त, शौक़ भी आपको दिखाया, ये एक शहज़ादा मेरा अपने होम ब्लड लैंड में। तो दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।